नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा। सबसे पहले उज्ज्वला 2.0 के तहत कनेक्शन प्राप्त करने के लिए मापदंड, पात्रता और मापदंड, और सेकंड में आवश्यक दस्तावेज। सबसे पहले उज्ज्वला 2.0 के तहत कनेक्शन प्राप्त करने के लिए मानदंड। नंबर 1, आवेदक केवल महिलाओं की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। उसी घर में किसी भी ओएमसी का कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। नंबर 3, निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक से संबंधित वयस्क महिला, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अत्यंत पिछड़ा वर्ग, MBC, अंत्योदय अन्न योजना, जनजाति, वनवासी, द्वीपों और नदी द्वीपों में रहने वाले लोग, SEC परिवार के अंतर्गत सूचीबद्ध या 14 सूत्री घोषणा के अनुसार कोई भी गरीब परिवार इत्यादि। आवश्यक दस्तावेज, अपने ग्राहक को जाने KYC। यदि आवेदक आधार में उल्लिखित पते पर ही निवास कर रहा हो तो पहचान पत्र तथा पते प्रमाण पत्र के रूप में आवेदक का आधार कार्ड। असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं है। ये असम और मेघालय को छोड़ के जिस राज्य से आवेदन किया जा रहा है उस राज्य द्वारा जारी राशन कार्ड, परिवार की संरचना को प्रमाणित करने वाला अन्य राज्य का दस्तावेज, एनेक्सर 1 और के अनुसार। नंबर 4, दस्तावेज क्रमांक 3 में दर्शाए गए लाभार्थी और वयस्क परिवारों के सदस्यों का आधार, बैंक खाते संख्या, परिवार की स्थिति को समर्थन देने के लिए पूरक KYC। एप्लीकेंट, आवेदक अपनी पसंद के किसी भी वितरक के पास आवेदन प्रस्तुत करके या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अनुरोध प्रस्तुत करके आवेदन कर सकते हैं। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन कर leना है और ब्राउज़र में pmui.gov.in टाइप करके इसको एंटर कर देना है। आपने लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने ऑनलाइन आवेदन शो होगा। इसमें आपसे पूछेगा कि आपका कनेक्शन आपके नज़दीकी कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर है, इंडेन का है, भारत गैस का है, HP का है। तो आपने अपने जो भी आपका नज़दीकी गैस डिस्ट्रीब्यूटर है उस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद आपसे कनेक्शन टाइप के बारे में पूछेगा, रेगुलर कनेक्शन रजिस्ट्रेशन या उज्ज्वला बेनिफिशियरी कनेक्शन। तो हमने उज्ज्वला बेनिफिशियरी कनेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप बेनिफिशियर कनेक्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपने चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और जैसे चेक बॉक्स क्लिक करने के बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपसे नेम वाइज पूछेगा और लोकेशन वाइज पूछेगा। तो आपने लोकेशन बॉक्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोकेशन बॉक्स पर क्लिक करोगे उसके बाद आपसे स्टेट पूछेगा। जो भी आपका स्टेट है उसको सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने अपना डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी आपका नज़दीकी डिस्ट्रीब्यूटर है उसको सेलेक्ट कर लेना है। और डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे उसके बाद आपका आधार नंबर पूछेगा और आपने इसमें अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। आधार कार्ड एंटर करने के बाद आप यूआर डिटेल पूछेगा। आपने फुल नेम एंटर करना है, जो भी आपका फुल नेम है। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आपसे कास्ट के बारे में पूछेगा। उसके बाद आपकी राशन डिटेल पूछेगा। राशन डिटेल में राशन इशू डेट पूछेगा। जब भी आपका राशन कार्ड इशू हुआ उसकी डेट एंटर करनी है। उसके बाद राशन कार्ड नंबर और राशन कार्ड नंबर आपने एंटर करना है। राशन कार्ड एंटर करने के बाद आपने कनेक्शन एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करना है। सबसे पहले लोकेशन टाइप, रूरल, अर्बन,
जो भी आपका रूरल है या अर्बन है उस पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपने हाउस बिल्डिंग नंबर, जो भी आपका हाउस नंबर है उसको यहाँ पे टाइप कर लेना है। हाउस नंबर टाइप करने के बाद आपने स्ट्रीट नेम, उसके बाद सिटी टाउन के बाद आपने डिस्ट्रिक्ट, जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे डिस्ट्रिक्ट के बाद आपसे सब डिस्ट्रिक्ट पूछेगा। उसके बाद आपने अपना सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। सब डिस्ट्रिक्ट के बाद आपने इसमें विलेज लिस्ट से अपना विलेज सेलेक्ट कर लेना है। विलेज सेलेक्ट करने के बाद स्टेट आपका ऑलरेडी पहले सेव होगा। उसके बाद आपने इसमें अपना पिन कोड एंटर करना है। पिन कोड एंटर करने के बाद आपने अपनी ईमेल एड्रेस टाइप करना है। ईमेल एड्रेस टाइप करने के बाद आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। ऑफिस फ़ोन, रेजिडेंस फ़ोन ये आपका कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपसे पर्टिकुलर ऑफ बैंक अकाउंट पूछेगा। जो भी आपका अकाउंट है उसका आपने इसमें IFSC कोड एंटर करना है। IFSC कोड एंटर करने के बाद उसको दोबारा कन्फर्म IFSC कोड कर देना है। IFSC कोड के बाद आपने बैंक अकाउंट नंबर, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है उसको एंटर कर देना है। उसके बाद दोबारा आपने बैंक अकाउंट को कन्फर्म दोबारा एंटर करना है। और उसके बाद योर बैंक एज इन बैंक अकाउंट, उसमें आपने नेम एंटर करना है। नेम एंटर करने के बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपसे LPG कनेक्शन डिटेल शो होगी। आपकी LPG कनेक्शन डिटेल शो होगी। इसमें टाइप ऑफ कनेक्शन आपने कितने kg का सिलेंडर को सिलेक्ट करना है। वैसे तो मोस्टली डोमेस्टिक में 14 kg का ही यूज़ होता है, तो आपने इसको, ये ऑलरेडी पहले से ही सेव होगा। उसके बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपसे प्रूफ ऑफ एड्रेस, आपने इसके साथ क्या अटैच करना है, अपना आधार कार्ड पर आपने सेलेक्ट करना है। एड्रेस प्रूफ ID पूछेगा और आपने इसमें अपना आधार नंबर एंटर कर देना है। आधार कार्ड एंटर करने के बाद आपने अपलोड सेक्शन, जो भी आपका आधार कार्ड ID है उसको अपलोड कर लेना है। JPG, PNG या PDF फाइल में अपना स्कैन कर लेना है और उसको यहाँ पे अपलोड कर देना। उसके बाद एड्रेस प्रूफ में भी आपने अपना आधार कार्ड एंटर कर देना है। उसके बाद आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मांगेगा, उसमें आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड कर देनी है और ये 50 KB से कम होनी चाहिए। जो भी आपका राशन कार्ड है उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। और राशन कार्ड अपलोड करने के बाद इसको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद डिटेल ऑफ फैमिली मेम्बर पूछेगा। जो भी फैमिली में आपके मेंबर हैं, फैमिली ID में जो भी आपके टोटल मेंबर हैं कैंडिडेट को छोड़ के, और उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर 2 हैं तो 2 पे एंटर करना है, 3 हैं तो 3 पे एंटर करना है। इसके बाद आपने मेंबर डिटेल एंटर कर लेनी है। रिलेशन विद एप्लीकेंट, जो भी एप्लीकेंट के साथ रिलेशन है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेम ऑफ फैमिली मेंबर एंटर करने के बाद आधार नंबर एंटर करना है। और आधार नंबर एंटर करने के बाद डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, एज और रीज़न ऑफ आधार, ये इसमें आपने, ये मैंडेटरी नहीं है, इसको आपने ऐसे ही ब्लैंक रखना है। उसके बाद आपने आपका जो भी सेकंड मेंबर है उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेकंड मेंबर सेलेक्ट करने के बाद आपने उस फैमिली मेंबर को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसका आधार नंबर सेलेक्ट कर लेना है। आधार नंबर सेलेक्ट करने के बाद डेट ऑफ बर्थ के बाद जेंडर, एज। उसके बाद आपने जो भी आपका थर्ड मेंबर है उसको रिलेशन विद एप्लीकेंट, जो भी आपका एप्लीकेंट के साथ रिलेशन है उसको सेलेक्ट कर लेना है। और दोबारा नेम ऑफ फैमिली मेंबर सेलेक्ट कर लेना है और उसका आधार कार्ड एंटर करना है। आधार कार्ड एंटर करने के बाद डेट ऑफ बर्थ कर लेनी है। उसके बाद आपने इसको चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेना है।
चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद और आपने इस डिटेल को कंप्लीट फिल कर लेना है। डिटेल फिल करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपके सामने एक रेफरेंस नंबर शो होगा और उसको आपने नोट कर लेना है। उसके बाद आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर का या तो फ़ोन आएगा या फिर आपने उससे खुद संपर्क करना होगा। उसके बाद आपका जो भी आपने फॉर्म फिल किया है और उसका आपने रेफरेंस नंबर दे देना है। रेफरेंस देने के बाद आपका जो भी आगे की कार्रवाई होगी, आपका जो नज़दीकी डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपको इस बारे वेरीफाई करके आपको इस स्कीम का लाभ दे देगा। और आपने इस बारे अपने नज़दीकी डिस्ट्रीब्यूटर से भी कंसल्ट कर लेना है। मैंने आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के बारे में पूरी जानकारी बता दी है। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।